हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरबीपी गोल्डन क्लासेस। आज की इस वीडियो में रूट टू एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करेंगे, जो कि ये बोर्ड एग्जाम में हर एक साल आते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम, यहाँ रूट टू हो या रूट थ्री हो या रूट फाइव हो या रूट सेवन हो, इन सभी का प्रोसेस सेम ही है। तो बस आप इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखें। इसके बाद जो भी प्रॉब्लम हो, यहाँ रूट थ्री रख कर, यहाँ रूट फाइव रख कर, सारे इसी प्रोसीजर से सॉल्व होंगे, इसी विधि से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो इस विधि को अच्छे से देखें। तो सबसे पहले क्या है, सिद्ध करना है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला स्टेप इसमें हम लोगों का क्या होता है कि अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसे हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला स्टेप ये करना होता है सॉल्यूशन में, राइट। उसके बाद क्या करना है, जब परिमेय संख्या हम लोग मान लिए हैं तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो परिमेय संख्या रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। हम लोग परिमेय संख्या माने हैं, रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे। ठीक, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सहअभाज्य पूर्णांक संख्या। इसका क्या मतलब हुआ, जो भी ये पी और क्यू जो भी होना चाहिए वो सहअभाज्य प्राइम नंबर होना चाहिए, या तो वन से विभाज्य हो या खुद अपने आप नंबर से विभाज्य हो। इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनना चाहिए, यानी कि टू यहाँ टू हो तो यहाँ थ्री हो, यानी कि यहाँ सिक्स और नाइन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों तीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसका कोई गुणांक नहीं होना चाहिए, इसका कहना यही है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू जीरो हो जाता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इतना तक बातें समझ में आई तो आगे बढ़े। तो ये सबसे पहले क्या करना है, रूट टू एक परिमेय संख्या है, तो रूट टू को पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, जो कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पे। तो यहाँ टू का वर्ग किए, यहाँ पी बाई क्यू का वर्ग किए, राइट। तो टू का वर्ग कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू का वर्ग टू ही रह जाएगा। पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर है, तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। ठीक, नेक्स्ट अब आगे क्या है, नेक्स्ट है अब यहाँ कितना है, टू क्यू को इस साइड ले लेंगे, तो यहाँ टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्यू को रहने देंगे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे टू, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब क्या है, यहाँ क्या कहता है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बटा टू। तो यहाँ पे एक थ्योरम कहता है, अगर जो भी संख्या पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी को भी डिवाइड करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि कोई संख्या, थोड़ा यहाँ एग्जांपल से समझाते हैं। चार का स्क्वायर, कोई अगर टू से चार का स्क्वायर डिवाइड होता है तो ये चार भी दो से डिवाइड होगा। इसका 16/2 ये दो से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब चार भी दो से डिवाइड होगा। इसका कहने का सेंस यही था कि अगर कोई स्क्वायर कोई नंबर से डिवाइड होता है तो वो जो नंबर हो वो भी उस वाले नंबर से डिवाइड होगा। यानी कि चार का स्क्वायर दो से डिवाइड हो रहा है तो चार भी दो से डिवाइड होगा। वहीं यहाँ लिखा हुआ है पी स्क्वायर दो से विभाजित है तो पी भी दो से विभाजित होगा। यानी कि यहाँ जो भी नंबर होगा वो दो से डिवाइड हो रहे होंगे, तो पी भी दो से डिवाइड होंगे। इसका कहने का सेंस यही था। फिर नेक्स्ट क्या है, टू पी स्क्वायर का गुणांक है, यानी कि पी स्क्वायर का ये गुणांक है। इसका जो भी नंबर होगा इससे डिवाइड हो रहा होगा, तो गुणांक है, तो इसको ले लेते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, राइट। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पी स्क्वायर की जगह 2m, तो यहाँ क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, यहाँ पी की जगह 2m स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ कितना आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूना 4m स्क्वायर बटे 2। ठीक, तो 2 से 2 2 जा 2, दो बार में कैंसिल हुआ, तो यहाँ 2m स्क्वायर हो गया। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी क्या हुआ कि ये भी अगर क्यू स्क्वायर 2 से डिवाइड है तो क्यू भी 2 से डिवाइड होगा। तो इसका कहना है क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो माने थे यहाँ पे कि जो पी और क्यू होना चाहिए उसका सहअभाज्य होना चाहिए, यानी कि इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, इसमें कोई गुणांक नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये आ रहा है, तो इसलिए हमारा मानना गलत होता है कि रूट टू एक परिमेय संख्या है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है।